आज ये संकेत ही आपको ये दिखाई जाएंगे सारे, ताकि मन में कोई शंका रहे ना। अब देखो ये सत्संग और सुनो एक परमात्मा का, हरि आए हरियाणे नु। इस सत्संग के माध्यम से परमात्मा ने साफ साफ संकेत कर दिया कि 250 साल पहले वो हरि, वो परमात्मा हरियाणा में आया था, और फिर गुरुजी क्या कह रहे हैं, आज वो परमात्मा फिर आ गया, आज वो परमात्मा फिर हरियाणा में आ गया, और फिर गुरुजी बात को फिर घुमा जाते हैं आगे। देखना, ध्यान से सुनना। अब क्या बताते हैं कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम तो फिरता दाने दाने नु, पर मांगता फिरे और भगवान ने ढूंढा है। कहते सर्व कला सतगुर साहेब की, हरि आए हरियाणे नु। परमात्मा गरीबदास जी को आकर मिले थे हरियाणा, जब तक हरियाणा प्रदेश बना भी नहीं था, आज से 200 वर्ष पहले। उस समय गरीबदास जी ने कहा था हरि आए हरियाणे नु। छुडानी गांव है जिला झज्जर के अंदर हरियाणा में, वहाँ खेतों में परमात्मा आए थे कबीर साहब अपने सतलोक से। उस समय की वाणी कहा कि हरि आए हरि, सर्व कला उस सतगुरु साहेब की, पूरा विश्व पूरे ब्रह्मांड उसी परमात्मा की कला है, उसी के द्वारा रचे हुए हैं। वो हरि, वो भगवान इस हरियाणा में प्रकट हुए थे। अब 200 वर्ष पहले बोली हुई वह वाणी, यही अक्षेत्र आज हरियाणा 1966 में हरियाणा बन गया। उसी विषय में कह रहे हैं कि तू कि धक्के खाता अंडा है, भगवान तो हरियाणा में आए थे भाई, और अब फिर हरियाणा में आगे न सोच ले, दास को वो ढंडोरा फिर पिटवा दिया और वह चीज फिर दे दी जो मालिक आप बता के गए थे। बोलो सत्य। मालिक ने स्पष्ट कर दिया कि आज फिर हरियाणा में आ गए, और फिर परमात्मा अपने आप को दास कह के छुपा देते हैं। पुण्यात्माओं, हम लोग थोड़ा सा जो है विचार नहीं करते। गुरुजी हमें बार बार सत्संग में हमारे को क्या बोलते हैं कि आपने इस दास को परमात्मा मानना पड़ेगा, बोलते हैं ना गुरुजी। और जब तक आप इस दास को परमात्मा नहीं मानोगे, आपका वो काम नहीं बनेगा। ये बातें कौन बोल सकता है? अगर वे कोई सामान्य व्यक्ति हैं, कोई सामान्य अगर मानुष हैं, अगर कोई भगत हैं सामान्य, ये बात नहीं बोल सकते कि आपने इस दास को परमात्मा मानना पड़ेगा। आप में से किसी की हिम्मत जो ये कह दे कि आपने मुझ कुंपा रामदास को संत रामपाल जी मानना पड़ेगा, मुझ रामदेव दास को संत रामपाल जी मानना पड़ेगा? कोई बोल सकता है क्या? घरवाली सुबह चाय बंद कर देगी। ये कौन बोल सकता है ये शब्द? जो स्वयं जो कबीर है वो ही ये शब्द बोल सकता है, दूसरा कोई नहीं बोल सकता। तो देखो यहां परमात्मा कितना साफ कर रहे हैं। उसी विषय में कह रहे हैं कि क्योंकि धक्के खाता अंडा है, भगवान तो हरियाणा में आए थे भाई, और अब फिर हरियाणा में आगे नहीं सोच रहे, दास को वो ढंडोरा फिर पिटवा दिया और वह चीज फिर दे दी जो मालिक आप बता के गए थे। बोलो सब की जय हो। अपने आत्माओं, हम लोग नित्य नियम पढ़ते हैं, और नित्य नियम में 2 वाणी आती हैं परमात्मा की। देखो ये कुछ सामान्य नहीं है। हमें गुरुजी ने क्या बताया कि आपको मैंने कबीर सागर और गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब से चुन चुन के ये वाणियां निकाल के दी हैं नित्य नियम में। अब ये नित्य नियम में परमात्मा ने 24,000 वाणियों में से अगर कुछ वाणियां निकाल के दी हैं तो कुछ सामान्य वाणियां नहीं है। हर एक वाणी का गूढ़ रहस्य है, हर एक वाणी में वो तत्व छुपा हुआ है। मालिक क्या कहते हैं कि साहिब से सतगुरु भय और सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम। यानी खुद वो परमात्मा साहिब जो सतलोक में बैठा हुआ है, साहिब से सतगुरु भय, खुद वो परमात्मा यहां पे आके सतगुरु की भूमिका करता है। साहिब से सतगुरु भय और सतगुरु से भय साध, एक नेक भगत का रोल भी वो परमात्मा ही करता है। और धर धर वेख विशाल अंग खेले आदि और अंत। और दूसरी वाणी है साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत।
हाँ, थोड़ा सा दास उल्टा बोल गया। हाँ, वो उल्टी हो गई कड़ी। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल अंग, खेल आदि और अंत। और दूसरी वाणी, साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक ही हैं, गति कुछ अगम। अब वो गति क्या है? वो गति चीज एक ही है, लेकिन उसकी गति में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। कैसे अंतर है? क्या कहा गुरु जी ने कि वो परमात्मा अतिथि रूप में आ जाता है। तो 8 सितंबर 1951 के दिन वो परमात्मा अतिथि रूप में आए और परमेश्वर ने एक आम व्यक्ति का जीवन जी के दिखाया, आम नागरिक का। कब तक? 8 सितंबर 1951 से लेके 17 फरवरी 1988 तक, जब गुरुदेव ने स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली लोक दिखावे में, तब तक उन्होंने जो जीवन था 8 सितंबर 1951 से लेके 17 फरवरी 1988 का, वो परमेश्वर ने एक आम व्यक्ति का जीवन जिया। थे वो परमात्मा ही, लेकिन एक आम व्यक्ति की भूमिका में रहे। अब अगर वो आम व्यक्ति की भूमिका में नहीं थे, अगर किसी को यह विश्वास ना हो रहा हो, तो इसके लिए फिर आपको बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी सुननी पड़ेगी। अगर वो आम व्यक्ति थे तो बाबा जय गुरुदेव 1920 में 1971 में बाबा जय गुरुदेव ये कभी नहीं कहता कि वो महापुरुष, वो अवतारी शक्ति आज पूरे 20 वर्ष की, और आज अगर उसका पता बता दूं तो पूरी दुनिया उसके पीछे। भाई, आप और हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति के पीछे कौन सी दुनिया पड़ जाएगी? और सामान्य व्यक्ति कोई अवतारी शक्ति होता है क्या? और जय गुरुदेव की ये भविष्यवाणी हमारे को सुनाई किसने? खुद गुरु जी ने, अर्थात गुरु जी ने उसकी इस भविष्यवाणी का समर्थन किया है। वो सही है तो ही गुरु जी ने हमें सुनाई है। अगर आम व्यक्ति होते, अगर गुरु जी अगर मां के गर्भ से आते, आप और हमारी तरह अगर एक मानुष होते, तो बाबा जय गुरुदेव 1971 में क्यों भविष्यवाणी करता? 1971 में तो 20 साल के तो थे ना, उन्होंने कोई नाम दीक्षा ली थी, ना उन्होंने कोई गुरु पद प्राप्त किया था। तो जय गुरुदेव उनके विषय में ये बातें क्यों बोल रहे हैं कि वो महापुरुष जन्म ले चुका है, प्रकट हो चुका है। कई जगह उन्होंने प्रकट भी बोला है, और आज ही अगर उसका पता बता दूं तो पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी। तो कौन है फिर ये परमात्मा? कौन थे जो 8 सितंबर 1951 के दिन आए थे? 8 सितंबर 1951 के दिन तो हजारों बच्चों का जन्म हुआ होगा हिंदुस्तान में, और उन्होंने जो भविष्यवाणी की, एक दिन भी ना इधर ना इधर, पूरे के पूरे 20 साल के, कौन है? परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान। ये जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी भी सुनो आप। यही वो पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी, भाग 2, इसके 50 पृष्ठ पे 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की, और उसमें क्या बताया कि वह अवतार जो 28 अगस्त को इसने बताया था 73 में, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ, और ये दास 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। ये देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं, और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये 7 सितंबर 1971 को उसने भविष्यवाणी की। तो बताओ, यदि संत रामपाल जी यदि कोई सामान्य व्यक्ति होते तो जय गुरुदेव क्या उनके लिए भविष्यवाणी करते?
अवतार कहा है, अवतार। अवतार का मतलब क्या होता है? जो ऊपर के लोगों से नीचे अवतरित होता है, जो ऊपर के लोग से नीचे अवतरित होता है, उसको कहते हैं अवतार। तो ये संकेत है कि ये परमात्मा है, ये खुद ये कबीर परमेश्वर है। और 650 साल पहले भाई वो किसने यकीन कर लिया था कि ये कबीर परमात्मा है और ये प्रकट हुआ है? क्या किसी ने यकीन किया था क्या? कोई उनको संत भी नहीं मानता था उनको अच्छे से। ये तो आज गुरुजी ने हमें बताई है ये सारी लीलाएं, तब आज हम कह रहे हैं कि वो कबीर परमात्मा, वो कबीर परमात्मा। वरना उस समय किसी ने उनको माना था क्या परमात्मा? तो पुण्यात्मा, वो गलती हम क्यों करें? जो गलती हम 650 साल पहले कर चुके हैं, आज हमारे को उसी गलती से तो बचना है।